हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो रहेगा तुम्हारा हैश का नियम, है ना। चलो देखते हैं इसे। सबसे पहले हैश का नियम देखते हैं कि यह नियम कब दिया गया, है ना। यह नियम कब दिया गया, तो हैश ने यह नियम का प्रतिपादन कब किया था? 1840 में किया था, ठीक है, किया था। हैश का नियम कब दिया गया? 1840 में। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। चाहे कोई रासायनिक अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है या कई पदों में, उसका कुल एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा समान होता है। अब एक पद में मान लो अपन एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे हैं, ठीक है जी। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में अपन जैसे इधर से ये वाले रूट से जाएंगे, ये रूट से जा रहे हैं, तो अपन को समय दूरी एक ही लग रही है। अभी इधर से देखते हैं कि अपने पास ए हो गया और जे बी हो गया। मतलब अपन को यहाँ से इधर से जाने में अपन को कितना, एक भी स्टॉप नहीं पड़ रहे हैं। इधर से जाने में 2 स्टॉप पड़ रहे हैं, ठीक है। और सीधा जाने में 1 स्टॉप पड़ रहा है। मतलब अपन यहाँ से यहाँ तक गाड़ी से जा रहे हैं तो 1 स्टॉप भी नहीं पड़ रहा अपन को। इधर से यहाँ जाने में बीच में 1 स्टॉप पड़ रहा है, मतलब एक गांव या शहर पड़ रहा है, ठीक है। इधर से जाने में 2 स्टॉप पड़ रहा है, 1 या 2। पर देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुम्हारी समान रहेगी। मतलब पेट्रोल समान लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में भी समान लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में भी समान लगेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इधर से तय करो दूरी, चाहे यहाँ से तय करो दूरी, चाहे यहाँ से तय करो, दूरियाँ इसकी समान होती। अब इसमें परिभाषा एक पद में संपन्न होती। अपन ने यहाँ से यहाँ तक करे तो ये एक पद में संपन्न हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से तय कर रहे हैं तो ये 2 पद में, ए और बी 2 पद में संपन्न हो रहा है। कहने का मतलब सिंपल ये है कि अब देखो करते हैं अपन इसके आगे, अपन अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं, ए से बी में संपन्न हो रही है, ठीक है। अब ए से बी में संपन्न करने के लिए अपन यहाँ पर ये एक सिंपल हो गया, इसको अपन दे देते हैं डेल एच, एंथैल्पी परिवर्तन, है ना। और यहाँ से संपन्न कराने में 2 पदों में संपन्न हो रही है, एक्स और ये वाई। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल H1 हो जाएगा, और यहाँ पर डेल H2 और यहाँ पर डेल H3। मतलब अभिक्रिया को संपन्न कराने में यहाँ पर डेल H परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन डेल H हो रहा, पर दूरियाँ इसकी में जो एंथैल्पी परिवर्तन रहेगा वो समान रहेगा। ऊर्जा संपन्न होगी ना। कितने ही पदों में, यहाँ पर से एक पद में संपन्न हो रही ऊर्जा, यहाँ से 2 पदों में संपन्न हो रही ऊर्जा, डेल H1 डेल H2 या फिर डेल H3, ठीक है। अभिक्रिया दोनों पदों में संपन्न हो रही है। अब जैसे देखते हैं अपन इसमें कि अब एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अब देखो एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे अपन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड C+O2। अभिक्रिया के 2 पदों में एक ही पद में संपन्न हो रही, एक पद है जी, है ना, एक पद में। अब CO2 हो जाएगा, इसकी ऊर्जा कितनी रहेगी? ऊर्जा रहेगी -393.5 केल्विन प्रति जूल, है ना, होती है। अब यदि अपन इसको 2 पदों में संपन्न कराते हैं, अब क्या कराते हैं, 2 पद में संपन्न, 2 पद में कैसा होगा, C+O2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, हो जाएगा। अब इसमें इसमें ऊर्जा कितनी होगी, -110.53 केल्विन प्रति जूल हो जाएगा, है ना। अब देखो इसमें एक पद में हो रही है, इसमें 2 पद में करना अपने को, CO2 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, दूसरा पद क्या हो जाएगा, C+, देखो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, CO+1/2O2, ये हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें ऊर्जा कितनी लग गई इसको, -283 केल्विन। अब इसमें देखो, अब इसको भी 2 पदों में संपन्न कर सकते हैं अपन। किस तरीके से, इन दोनों को जोड़ के कर सकते हैं ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का आ जाएगा इनका
माइनस 393.5 केल्विन प्रति जूल। ठीक है, ये होता है हेस का नियम। अपन देखते हैं इसमें अभिक्रिया के आधार पर, देखो चाहे क्या बोल रही है, चाहे कोई रासायनिक अभिक्रिया एक पद में संपन्न CO2 को कराए अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पर देखो या कई पदों में संपन्न, अब तुम एक और पद ले सकते हो, कोई से भी कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अभी जैसे अपन ने जैसे गाड़ी वाला एग्जाम्पल देखे, 1 2 3 पदों में हो रही है, 2 पदों में हो गई संपन्न, देखे थे ना अभी। उसी तरीके से ये एग्जाम्पल ये ही रहेगा, 2 पदों में संपन्न होती है, इसको बाद में जाके जोड़ देते हैं। छोटा सा था यह हेस का नियम, पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, तैयार कर लीजिएगा इसको, है ना। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।